स्टूडेंट से क्वेश्चन दे रखा है द फंक्शन एफ एन टू एन, मतलब ये एक्स और ये वाई इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है? 2x के बराबर दे रखा है। आपको ये बताना है कि 1 1 है। पहले 1 1 का क्राइटेरिया प्रूव करते हैं। लेट x1 और x2 दो एलिमेंट्स मान लेते हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स1 किसके बराबर हो गया? 2x1 के बराबर। और एफ एक्स टू किसके बराबर हो गया बेटा? 2x2 के बराबर हो गया। नाउ अब इन दोनों को बराबर करो। एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स टू, इन दोनों को बराबर कर दो तो ये हो गया 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 कट गया। x1 किसके बराबर आ गया बेटा? x2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? x1 जो है वो x है और x2 आपका क्या है? y है। तो x1 की x2 के साथ क्या बन रही है बेटा? आपकी 1 1 के अंदर क्या होता है? इमेज बनती है। तो x1 की x2 के साथ मतलब fx की y के साथ क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब अब ऑलमोस्ट मतलब जब आपको वो तो देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मतलब जो 1 1 की कंडीशन को प्रूव करने का यही एक मेथड है जिसके अंदर मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हम लोग यही मेथड यूज करेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है। तो x1 x2 किससे बिलोंग कर लिया? नेचुरल नंबर से। एफ एक्स1 रख लो, जो भी आपका फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह x1 रख दो, ठीक है। ये रख दिया तो x1 किसके बराबर आ गया? x2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? f इज 1 1 फंक्शन। f क्या हो गया आपका? 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखिए, जैसे y बराबर आपको 2x दे रखा है, y की जगह 1 रखो, 2x, x किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। अब देखिए, ये आपका 1/2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसकी इसके साथ प्री इमेज बन रही है। 1 की 1/2 के साथ एक प्री इमेज बन रही है। लेकिन हमने यहां पर देखा कि x जो है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और y है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। y का जो एलिमेंट है 1 वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1/2 जो है x का वो क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? आपका क्या नहीं बनेगा? ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है भाई। इसकी इसके साथ प्री इमेज बननी चाहिए, प्री इमेज बन रही है, लेकिन ये फंक्शन तो ये जो एलिमेंट है ये तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। और वैसे फंक्शन में क्या दे रखा है कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए, इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए, जिस टाइप के जो मेन क्वेश्चंस आपके आते हैं, अब मैं आपको वो वाले करवाता हूं, ठीक है। जिस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस आपके जो पेपर के अंदर आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाता हूं आपको ठीक है। देखिए, एफ एक्स बराबर, जैसे यही करते हैं क्वेश्चन, x+1 इफ x इज ओड। ये बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और दूसरा है x-1 इफ x इज इवन। आपको ये बताना है कि दोनों 1 1 और ऑन टू ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही मेथड यूज करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 1 के लिए ये वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। अब देखिए, इफ x1 एंड x2 आर ओड नंबर्स, x1 और x2 क्या है? आपके ओड नंबर्स हैं। तो उसके बाद क्या होगा बेटा? देखिए, fx1 किसके बराबर है? fx2 के बराबर हो जाएगा। यही मेथड यूज करना है। तो x1 + 1 x2 + 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 किसके बराबर आ गया? x2 के बराबर आ गया, ठीक है। इसके बाद इफ x1 एंड x2 आर इवन नंबर्स, ये क्या हो जाएगा? fx1 किसके बराबर आ गया? fx2 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? x1 - 1 बराबर x2 - 1। ये आ गया, -1 से 1 कैंसिल, तो x1 किसके बराबर आ गया? x2 के बराबर, ठीक है। तो इसके बाद आपने देखा कि ये दोनों क्या है? x1 और x2 आ गया। अब देखो, ऑल्सो सारी कंडीशंस बता रहा हूं मैं आपको। ये दोनों पहले ओड थे वो बता दिया, अब दोनों इवन है वो भी बता दिया। अब देखिए, इफ x1 इज इवन एंड x2 इज ओड, कंडीशंस को लेकर चल रहा हूं मैं अलग अलग। fx1 किसके बराबर है? x1 - 1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि x1 आपने इवन माना है, ठीक है।
इसके बाद fx2 किसके बराबर आ जाएगा, x2 प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। x2 क्या आपका ओड है। अब देखिए x1 आप इवन नंबर रखते हो, जैसे मैंने 2 रखा, 2 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, ओड के बराबर। x2 ये आपने यहां पर 2 प्लस x2 आपने 1 प्लस 1 रखा, ये ओड नंबर रखा, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो ये वाली कंडीशन आ गई आपकी इवन के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। समझ गए, मतलब कहने का मतलब यह है x1 माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 प्लस 1, क्योंकि ये तो ओड आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है बेटा, इवन आ रहा है। तो fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2। ठीक है, 1 1 के लिए क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए सिमिलरली इफ x1 इज ओड एंड x2 इज इवन, ये लेकर चल रहे हैं, तो इसकी क्या हो जाएगा बेटा, fx1 किसके बराबर होगा बेटा, x1 प्लस 1, ये ओड माना है तो ये आपका बन गया इवन। x2 आपने ओड माना है तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1 आपका क्या हो गया, ओड आ गया। ठीक है, तो इसमें भी x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, तो fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई बेटा, कंडीशंस आ गई। ठीक है, ये आपके पास किसकी कंडीशंस आ गई, 1 1, हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, 1 1। तो 1 1 की कंडीशंस क्या क्या होती हैं बेटा, एक तो जो x1 बराबर x2 आया था, ये वाली कंडीशंस तो होती हैं। दूसरी, अगर नॉट इक्वल्स टू भी आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू भी आ रहा है, वो भी आपकी किसकी कंडीशंस है बेटा, 1 1 की कंडीशंस है। किसकी कंडीशंस है, 1 1 की कंडीशंस है। ठीक है, ये आप लोग जब अपनी बुक देखोगे उसमें 1 1 के क्राइटेरिया में, तो आप fx इज नॉट इक्वल्स टू fx इज नॉट x1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, ये आपको क्राइटेरिया में दिखाई देगा। आपकी जो थ्योरी दे रखी है उस थ्योरी के अंदर देखना कि ये चीजें उसमें मेंशन कर रखी हैं, तो इसका मतलब ये आपका 1 1 फंक्शन तो हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन मतलब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की कंडीशन आ जाती हैं तो वो आपका 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करता हूं मैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए मैं वही क्राइटेरिया यूज करूंगा, लेट x be an arbitrary element of n। ठीक है, तो इसमें देखिए if x is an odd number, x जो है वो odd नंबर है, then there exists an even number, ये मैंने आपको बता दिया, an even number, मतलब जब ओड रख रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है और इवन रख रहे हैं तो ओड नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ओड नंबर था आपके पास x प्लस 1, जो भी वो भी किससे बिलोंग करेगा भाई, x अगर आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहां पर कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो ये 1 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, नेचुरल नंबर के बराबर। तो fx प्लस 1 किसके बराबर आ गया बेटा, x प्लस 1 माइनस 1। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर ओड नंबर रख रहे हैं तो वो इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर आपका किसके बराबर है, x माइनस 1 के बराबर, और x की जगह आप क्या रखोगे बेटा, x प्लस 1 रखोगे। दोनों को रखा तो ये आपके पास दोनों माइनस से माइनस कैंसिल, किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। ठीक है, अगेन अगर आप x की जगह इवन नंबर रख रहे हैं तो आपके पास ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, और इवन नंबर आपके पास क्या है, x माइनस 1, तो fx माइनस 1 ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर आपका क्या है बेटा, x प्लस 1, इस x की जगह x माइनस 1 प्लस 1 ये आ गया, ये किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। तो इसके अंदर आपने देखा कि fx प्लस 1 वो भी x आ रहा है, fx माइनस 1 वो भी क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है। तो इसके अंदर आपने देखा कि जो आपके पास y है उसकी आपके x के एलिमेंट्स के साथ क्या बन रही है, प्री इमेज बन रही है। अगर वो प्री इमेज बन रही है तो वो आपका क्या फंक्शन कहलाएगा बेटा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।